कानून वापस करो। मोदी जी हम इंसाफ की भीख मांग रहे हैं आपसे। हम खुद ही मरे हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट खुद ही खत्म हो चुका है। हम भीख मांग रहे हैं आपसे, एक काला कानून हमसे वापस ले लो। पुलिस अमित शाह जी, मेहमानों में कानून पास ना करो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो अमाशी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राकिब खान। कुछ दिन पहले एक पार्लियामेंट में कानून पास होता है जो हिट एंड रन के नाम पे है। हमारे साथ वही बातचीत करने के लिए आज कुछ ड्राइवर साहिब है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ ये कानून लाया गया है पार्लियामेंट में, आप किस तरह इसको देखते हैं। कुछ टाइम पहले आपने प्रोटेस्ट भी किया ड्राइवरों की तरफ से, देखा गया कि स्ट्राइक पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक रही। इसी के सब पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रेसिडेंट ऑल ट्रक ऑपरेट वेलफेयर यूनियन के प्रेसिडेंट, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह देखते हैं आप ये कानून को जो पार्लियामेंट में हाल ही में पास हुआ, ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से स्ट्राइक भी रही थी, तो क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक नहीं रही, जितने भी कैटेगरी से हमारे व्हीकल्स की, तो सारे ने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि 2 दिन पूरा देश बंद रहा, तो उनके बंद होने की वजह से हमारी जनता को भी काफ़ी परेशानी हुई। जो ये कानून है ये हिट एंड रन को लेकर है, और इसमें जो सज़ा का प्रावधान किया गया है वो 10 साल तक की एक ड्राइवर को सज़ा हो सकती है, और फिर मोटा जुर्माना भी उस पर आयद होगा। तो हमारा यही इसमें कहना है कि अगर ये जनहित में जो है ठीक होता तो लोग इस पे इतना आक्रोश नहीं दिखाते। तो हमें लगता है कि जो हमारी ट्रक लाइन है, ट्रक लाइन में हमारे पास कुछ ऐसे केसेस है जिसमें वाकई नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट होता है। मैक्सिमम जो केसेस होते हैं या तो वो मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से होते हैं, या वहाँ पर रोड कंडीशंस की वजह से होते हैं, या फिर लोगों की लापरवाही से होते हैं। देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ कानून होना चाहिए जिससे हमारे ड्राइवर्स के अंदर डर रहे कि वो कभी भी नेग्लिजेंट ना हो जाए। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे कानून होने चाहिए, लेकिन इस तरह का कानून लाना कि अगर किसी की वजह से एक्सीडेंट होता है, देखिए मसला ये है कि अगर ऐसा कभी हुआ भी और ड्राइवर की गलती नहीं होगी, तो सबसे पहले इसमें यह होगा कि 6 महीने तक आपको कोई बेल नहीं दे सकता है। तो अगर फिर 10 साल की कन्विक्शन इसमें हो जाती है तो उस ड्राइवर की फिर ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। या इसमें जो मोटा जो रकम जुर्माने के तौर पर जो उनसे मांगा जाएगा, तो ड्राइवर लाएगा कहाँ से? तो मीन्स कि इस कानून की वजह से हमारा जो ड्राइवर है वो काफ़ी सस्पेंस में अभी चला गया है, एंड वो नहीं चाहता कि मैं अब गाड़ी चलाऊं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस कानून को लाने से पहले जो ट्रांसपोर्टर है, जो ड्राइवर एसोसिएशंस है या ट्रांसपोर्ट उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अब जब सरकार ने ये कानून पार्लियामेंट से पास कराया, उसके बाद हमारी प्रेसिडेंट साहिबा का जो साइन है वो भी इसमें लगा हुआ है। तो उसके बाद एक जो रिएक्शन आई हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तरफ से, तो सरकार को ये कहना पड़ा कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। तो अगर वाकई सरकार इस कानून को लागू नहीं करेगी तो दैट मीन्स कि एवरीथिंग विल कम टू इट्स नॉर्मल। और ये स्ट्राइक कब तक रहेगी? ये कंटिन्यू रहेगी कि आपने पास कर दी इसको? नहीं, फिलहाल तो स्ट्राइक तो 2 दिन रही थी। हमने 48 घंटे का जो स्ट्राइक दिया था। सर, आपने जम्मू में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दी थी जिसमें आपने ये कहा था कि जनाब, जब तक होम मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ से हमको रिटर्न में ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम ये स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, 2 चीज़ें हैं बिल्कुल। देखिए, अब जो हमारी रणनीति है, अब पहले तो अलग अलग एसोसिएशंस ने कॉलें दी थी कि हम स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अब हमारी रणनीति ये है कि हम सारी एसोसिएशंस एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है, और सरकार के उस वादे का अभी फ़िलहाल हमें यकीन है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अब ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार ने अगर ये कानून लागू किया, उस वक्त हम सारी एसोसिएशंस जो भी जे.एंड के और आउटसाइड जे.एंड के बाकी स्टेट्स के एसोसिएशंस है, तो उस वक्त हम सारे इकट्ठे होंगे, और उस वक्त जो रिएक्शन होगी वो बिल्कुल ऊंची लेवल की रिएक्शन होगी, और उसमें फिर अगर कुछ भी नुकसान लोगों का होता है या लोग सफ़र करेंगे तो उसकी ये सरकार जिम्मेदार होगी। हम चाहते हैं या तो इस लॉ में अमेंडमेंट होना चाहिए या इस लॉ को रिवोक किया जाना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप क्या कुछ कहेंगे इस कानून के बारे में जो ये हिट एंड रन
कि ये कानून पास हुआ पार्लियामेंट में? ये जो हिट एंड रन कानून इन्होंने पास किया है, अभी इनका अब लागू होना बाकी है। जो ये कह रहे हैं कि अभी हम लागू नहीं करेंगे, तो जिसने ये बोला है कि हम ये लागू नहीं करेंगे, तो उसके पावर ही नहीं है। ये प्रेसिडेंट साहिबा को पास करना है, इनको पहले असेंबली बुलानी पड़ेगी इसके लिए। तो लिहाजा हम इसीलिए कह रहे थे कि हमें रिटर्न में चाहिए कि ये कानून हम पास नहीं करेंगे या कानून लागू नहीं करेंगे। बस हमें इतना ही ये चाहते हैं कि उनसे हम यही कहते हैं कि ये कानून हम मतलब अपने ऊपर लागू करने नहीं देंगे हर हालत में। क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपको इससे? हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि ये कानून वापस ले। अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ तो आपका क्या कदम होगा? तो उस वक्त ये तो आप सबको मालूम है कि क्या होने वाला है और क्या होगा। इस तरह होगा जो हम चाहते नहीं। खासकर जेके ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन ये नहीं चाहते हैं कि सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। ये जेके ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन नहीं चाहती है। ये हम चाहते नहीं है कि सरकार की हालत क्या रहेगी। सब स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन हो जाएगा उसके बाद। लिहाजा हमारी यही गुजारिश रहेगी प्रधानमंत्री साहब से, गृह मंत्री साहब से कि इस कानून को वापस करो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ और एक शख्स मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, क्या डिमांड रहेगी आपकी? डिमांड पहले भी मैंने बोला, अभी कश्मीरी होने के नाते 1947 से लेके हम सफर कर रहे हैं। 89 से हालात सब पता है, मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री को सब हालात पता है। अब इसमें सियासत जो लोग कर रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम अपना उसको दुआएं दे देंगे कि हमारी ये कानून वापस ले लो। हम गरीब आदमी हैं, हमें खत्म मत करो। चलिए, बहुत